किशनगढ़ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। आपको बता दें कि अजमेर चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस अब से किशनगढ़ भी सप्ताह में 6 दिन रुकेगी, जिसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि फिलहाल प्रायोगिक तौर पर अगले आदेश तक 2 मिनट का ठहराव होगा। तो अगले आदेश तक 2 मिनट का ठहराव अभी रहने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का किशनगढ़ में ठहराव। आपको बता दें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर यहां से वंदे भारत को रवाना किया। तो अगले आदेश तक 2 मिनट का ठहराव रखा गया है। किशनगढ़ की तस्वीरें जहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है वंदे भारत को, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? सौरभ, बिल्कुल देखिए कि जिस तरह से पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार हो रहा है तो लोगों को उसी हिसाब से सुविधा लेने की भी जो मांग है वो उठती जा रही थी। और पिछले कई दिनों से जो कि किशनगढ़ है एक अहम जो रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां पर कई व्यापारिक जो गतिविधियां वो होती हैं, तो इसको लेकर लोगों की कई दिन से मांग थी कि वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर ठहराव किया जाए जिससे सुविधा मिल सके। इस प्रस्ताव को कृषि राज्य मंत्री ने लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री के सामने भी उठाया और उसके बाद में ये घोषणा हुई कि किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। कल देर रात कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जो वंदे भारत ट्रेन ठहरी थी उसको हरी झंडी दिखाकर किशनगढ़ से रवाना किया। दरअसल अजमेर चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत ट्रेन है, इसका ठहराव होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसको सिर्फ एक प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। आगामी आदेशों तक ये ठहराव रहेगा और रेलवे ये देखेगा किस ठहराव के बाद रेलवे को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या ठहरने से रेलवे को और वंदे भारत ट्रेन को फायदा हो रहा है, कितने पैसेंजर यहाँ से चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। इसके आधार पर इसको जो परमानेंट ठहराव भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया गया है। और इस तरह से जब सुविधा मिलती है तो हो सकता है कि रेलवे को भी रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि यात्रियों की मांग थी और यात्री सुविधाओं के लिए ये किया भी गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।